31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर नाइट के तौर पे मनाया जाता है। आतिशबाजी का ये बहुत बड़ा सामान है, खेप है, जो सारी की सारी लोअर माल थाने की कामयाब कार्रवाई है। इन्होंने इसको अपनी तहवील में लिया है। ये सारा आतिशबाजी का सामान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होना था। ये तकरीबन 61 कॉटन है, इसमें हर तरह की आतिशबाजी है। मलीची तकरीबन 20 से 25 लाख का ये सामान है। कल रात हमें इन्फॉर्मेशन मिली लोडर ट्रक भरा हुआ आ रहा है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होना है, जो हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इशफाक नामी शख्स को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर ये हमने गोदाम रिकवर किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं थाना लोअर माल ने, जिन्होंने एक कामयाब कार्रवाई की है। आज 31 दिसंबर का दिन है और 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर नाइट के तौर पे मनाया जाता है आतिशबाजी करने पर। आतिशबाजी का ये बहुत बड़ा सामान है, खेप है, जो सारी की सारी लोअर माल थाने की कामयाब कार्रवाई है। इन्होंने इसको अपनी तहवील में लिया है। ये सारा आतिशबाजी का सामान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होना था और फिर रात को आतिशबाजी होनी थी, जिससे जानी और माली नुकसानात बहुत सारे होते हैं। मैं ये चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए कि ये पूरे के पूरे पैकेट्स हैं और सामान है सारे का सारा, जो कि आतिशबाजी में इस्तेमाल होना था। आपको बताएं कि मोची गेट वो मार्केट है लाहौर की, जहाँ पर आतिशबाजी का सामान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होता है और वहाँ पर ये सामान सप्लाई होना था। मुलजिम का इस हवाले से क्या कहना है और पुलिस की कामयाब कार्रवाई कैसे हुई, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, जिसका नाम इशफाक है। इशफाक, क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हो? कॉटन दुकान पे लेके जाता हूँ गोदाम से। कौन से गोदाम से, किस चीज़ के कॉटन? वो टाकों के कॉटन। कब से ये काम कर रहे हो? 3-4 महीने हो गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये पटाखे तुम कहाँ बेचते हो, किस तरह बेचते हो, कहाँ से उठाते हो, कहाँ देते हो? नहीं, मैं दुकान पे ही देता हूँ, मैं बेचता नहीं। दुकानदार बेचते हैं, हम दुकान पे पहुँचाते हैं बस। दुकान पे कहाँ से लेके पहुँचाते हो, सप्लाई करते हो तुम? ऐसे बोलो, मैं सप्लाई करता हूँ। गोदाम में से सप्लाई करता हूँ। कितनी सप्लाई की इस दफ़ा? इस दफ़ा कॉटन है 40 कॉटन। 61 कॉटन थे। कितने थे? 61। जो सच बात है ना वो बतानी। कितनी मालियत के थे ये 15 लाख के। ये 25 लाख मालियत के थे। जी, आपको नहीं पता? आप सप्लाई करते हैं, आपको नहीं पता? सप्लाई करता हूँ, लेकिन माल का रेट। ये गोदाम कहाँ पर है जहाँ से तुम उठाते हो? ये बिलालगंज में। बिलालगंज में? इधर कभी पुलिस ने रेड नहीं की? पुलिस को नहीं पता इस गोदाम का? कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। सेटिंग है, डील शील है कोई? नहीं, वो दुकान पे है, इधर का नहीं पता मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस गोदाम से तुम माल उठाते हो और फिर आगे दुकानों को सप्लाई करते हो? हाँ जी, वो एक ही दुकान है उनकी। क्या नाम है उस दुकान का? राशिद सा। और कहाँ पर है ये दुकान? मोची गेट में। अच्छा, मुझे बताओ तुम पुलिस के पास पकड़े कैसे गए हो? आगे होके खड़े हो। मैंने ताला खोला गोदाम का, उधर काटन एक लाना था, तो उधर 2 भाई आ गए। ये पहली दफ़ा काम किया, ये पहले भी करते रहे हो? पहले भी करता रहा हूँ। कितना अरसा किया है? 3-4 महीने हो गए। पिछले साल 2019 में, 18 में, 17 में भी न्यू ईयर पे ये तुमने सप्लाई की? तो फिर अचानक इतने बड़े काम में कैसे आ गए तुम? गोदाम भी तुम्हें पता है, माल भी तुम्हें पता है, सप्लाई कहाँ करना है तुम्हें पता है, उठाया कहाँ से है ये भी तुम्हें पता है, और पहली दफ़ा ही सारा कुछ पता चल गया? नहीं, वो 2-3 महीने हुए ना दुकान पाई उनको। दुकान में कितना माल है? दुकान पे पता नहीं, वो मैं दुकान पे नहीं होता हूँ। नाज़रीन, मुलजिम के बयानात आपके सामने हैं। जब भी जिस भी हवालात में, जिस भी पुलिस स्टेशन में हम गए और मुलजिमान से जब हमने बात की, तो हर मुलजिम का यही जवाब आता है कि ये मैंने पहली कार्रवाई की है, ये मैंने पहली वारदात की है, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तकरीबन जहाँ पर हम मालियत की बात करते हैं, 25 से 30 लाख रुपए मालियत है इस आतिशबाजी के सामान की। गोदाम से ये शख्स माल निकाल रहा था और आगे सप्लाई कर रहा था। रेड हैंडेड, रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। एसपी साहब का, एसएचओ साहब का इस हवाले से क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, एसएचओ इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लोअर माल के एसएचओ हैं। इस कार्रवाई के पीछे बड़ी मेहनत की है इन्होंने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब। जी वालेकुम सलाम।
एजाज साहब बताइए कि आपने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया और कहाँ से खबर थी आपको? जी, जैसा आप जानते हैं हैप्पी न्यू ईयर नाइट आ चुकी है और सीनियर्स की हमें हिदायत दी गई हैं आतिशबाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, इस बाबत हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं जो इस पे काम कर रही हैं। कल रात हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अब्रोड से बाहर से कहीं बिल्डी आ रहा है, सामान आ रहा है, ट्रक लोडर ट्रक भरा हुआ आ रहा है जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होना है, जो हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इशफाक नामी शख्स को पकड़ा जिसकी निशानदी पर ये टेप चौक से ये हमने गोदाम रिकवर किया। ये तकरीबन 61 कॉटन है, इसमें हर तरह की आतिशबाजी है, मलीची तकरीबन 20 से 25 लाख का ये सामान है, जबकि इसका एक पार्टनर फ़रार हो गया राशिद नाम का, उसके लिए भी हमने टीमें बना दी, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। जब आपने रेड की होगी, गोदाम आपने देखा, मुलजिम को गिरफ्तारी के लिए आपने यकीनन उनका पीछा किया होगा, तो इन्होंने आगे से मज़ाहमत की थी? जी, मज़ाहमत हुई थी, कोशिश की गई है कि पुलिस को जो है एक्सेस ना दी जाए इस गोदाम तक, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ काफ़ी थी, फोर्स काफ़ी थी, इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह की हेल्प से हम कामयाब हुए इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एसपी सिटी फराज अहमद साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बड़ी कामयाब और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई हुई है और यकीनन क्रेडिट गोज़ टू फराज अहमद साहब। फराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। इस कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। मैडम, ये है कि न्यू ईयर नाइट्स के हवाले से 3-4 दिन से हमारी जो एक पॉलिसी थी ऑफिसरान की तरफ से, वो ये थी कि आतिशबाजी, वन व्हीलिंग, मंशियात और शराब के हवाले से हमने क्रैक डाउन करना है। तो उस वजह से हमने काफ़ी लिस्टें भी बनाई हुई थी जो इस तरह के रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं यहाँ पे, तो वो हमने लिस्टें बनाई, उनकी हम टो में लगे हुए थे। ठीक है। तो ये अशफाक नाम का आदमी है जिसको हमने ट्रेस किया, ये बेसिकली शेखुपुरा का रहने वाला था। जब इसको हमने पकड़ा तो इसके पास एक कार्टन था, बाइक पे लेके जा रहा था। तो जब फर्दर इसने पॉइंटेशन की कि जी एक गोदाम है, मेरे साथ राशिद नाम का आदमी है जो मेरा पार्टनर है, हमने फर्दर इसको पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो टेप रोड के ऊपर ये गोदाम था, वहाँ पे हम गए, हमने रेड किया और 61 के करीब ये कार्टन मिले हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आतिशबाजी का सामान है, कुछ हैवी भी हैं और उसमें कुछ छोटे लेवल के भी हैं। मालियत कितनी है? तकरीबन ये कोई 22 लाख 23 लाख के करीब इसकी मालियत है। ठीक है। तो एग्जैक्ट ये ज़ाहिर है हम उसकी चीज़ें उसको हम लिख रहे हैं और उसकी फर्दर हम आपको अप्रॉक्सीमेट हम बताएंगे। ठीक है। तो इस कार्रवाई के बाद हमने तमाम डिवीजन्स लाहौर में रब्ता किया है और इन लोगों के बारे में इनका रिकॉर्ड और सारी चीज़ें हमने तलब की हैं और उनको भी इन लोगों की इस कार्रवाई से आगाह किया है कि अगर वहाँ किसी गोदाम में या किसी लोग को उन्हें डिलीवरी देनी थी तो वो अपनी सारी चीज़ें उस तरीके से कॉन्शियस हो गए। अब इसके बाद हमने फर्दर इसकी इंटेरोगेशन करनी है कि इसके अलावा अगर कोई गोदाम या इस तरह की चलते फिरते उन्हें कहीं फ़रोख्त करना था तो वो भी हमें ये चीज़ें मिली। अच्छा, ये बताइए कि गोदाम का जो मालिक है उसका नाम है अरशद, जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके मुतल्लिक कुछ और डिटेल्स आपके पास आई हैं कि कब से ये गोदाम है, कब से ये सप्लाई का काम होता है? देखिए, ये गोदाम क्योंकि ये इन दिनों में टेम्परेरी किस्म की ये जगह बनाते हैं, वहाँ पे आके ये सामान रखते हैं। ठीक है। बेसिकली ये परमानेंट किस्म का गोदाम नहीं है कि जहाँ आतिशबाजी के सामान रखे जाए। ठीक है। तो टेम्परेरी हिसाब से इन्होंने ये खेप यहाँ पे रखी है, इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाले इसको इंटेरोगेट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इन्होंने कहाँ से ख़रीदा और कहाँ कहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? जब भी न्यू ईयर आता है, जब भी दिसंबर आता है तो ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर को हमने न्यू ईयर नाइट को मनाना है। उस नाइट को मनाने के लिए मनचले सर उठाते हैं, वहाँ पर आतिशबाजी भी की जाती है, शोरगुल भी किया जाता है, वन व्हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस पर मैं ये चाहती हूँ कि आप ये मैसेज दीजिए कि पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स के लिए हमारी तो गुजारिश यही है कि न्यू ईयर को कंस्ट्रक्टिवली बच्चों के साथ मनाना चाहिए, उनकी तरबियत ऐसी हो कि वो इस इवेंट को अच्छे तरीके से, उनकी तरबियत इस तरह हो कि आने वाले साल को किस तरह मनाना, ये एक लेसन दिया जाए, ना कि मिस एडवेंचर करके और बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा के तो वो इस तरह के इवेंट करें। हमने डोर नॉकिंग की है इस तरह के लोगों की, उनको घरों पे जाके उनसे छोटी बॉन्ड्स भी हैं जो वन व्हीलर्स हैं या जो आतिशबाजी का काम करते हैं, मंशियात फरोश हैं, उनके पेरेंट्स को, सोशल मीडिया को यूज़ किया है हमने, आप लोगों को मीडिया को भी यूज़ किया है। तो उस हिसाब से एक अवेयरनेस कैंपेन दी है कि इसके कितने ख़तरनाक
किस्म के बाद में रिपरकशंस होती हैं, नताइज होते हैं अगर मिस यूज़ हो जाए ये सारी इन चीज़ें। सिंपल वर्ड्स और मुख्तसर से जुमले में बताइए तमाम लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आतिशबाजी करने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, ताकि मेरी या आपकी बात से किसी ना किसी के दिल पर, दिमाग पर असर हो और वो आतिशबाजी छोड़ दे। देखिए हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टेड इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें बच्चों के जलने के वाक़यात हैं। वो प्रॉपरली क्योंकि इस तरीके से आतिशबाज़ी नहीं प्रिपेयर होती कि वो या तो टाइमली उसको नहीं यूज़ किया जाता, या हाथ में फट जाता है, या उनके कपड़ों को आग लग जाती है, या घर में रखे रखे वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। बारूद होता है ना, बारूद होता है बेसिकली। और बच्चों को उसके यूज़ करने का भी एक तरीका नहीं होता, वो तो इसको तफरीह के तौर पे लेते हैं, लेकिन वो बाद में एक बहुत बड़ा सानिया बन जाता है जो किसी भी घर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल ठीक है। फराज अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फराज अहमद साहब ने तमाम की तमाम डिटेल्स और ये कामयाब कार्रवाई की है। यकीनन ये इस यूथ के लिए है, पाकिस्तानी कौम के लिए है इस किस्म की कार्रवाइयाँ, ताकि पाकिस्तानी कौम को बचाया जा सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।